हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। और आज बात करेंगे हम लोग तैयारी के लिए। अब आप कहेंगे किस चीज़ की तैयारी। तो तैयारी देखो, अलग अलग तरह की तैयारियाँ होती है। जैसे बच्चे करते हैं तैयारी पढ़ाई की, स्कूल में एग्ज़ाम्स है तो तैयारी करते हैं। जो लेडीज़ होती है वो तैयारी करते हैं अपने घर के काम की, कि भाई सब्ज़ी बनानी है, खाना बनाना है या कुछ भी काम करना है तो तैयारी। जेंट्स होते हैं वो अपने ऑफिस जाते हैं तो उसकी तैयारी करते हैं। तो उसी तरह से एक तैयारी और भी होती है। आप लोग जानते हैं? कमेंट करके बताना। चलो मैं बता देती हूँ। तैयारी, एक तैयारी मतलब हर तरह की, हर फील्ड में तैयारी होती है। जैसे अपन कहीं बाहर जाते हैं, मान लो कहीं घूमने जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, यात्रा जा रहे हैं, वैसे कि घूमने जा रहे हैं, तो अपन कितनी तैयारी करते हैं। कपड़े रखते हैं, दवाइयाँ रखते हैं, पैसे रखते हैं, साथ में मोबाइल रखते हैं, चार्जर रखते हैं, है ना। आजकल तो आधार कार्ड भी लगता है सब जगह, आधार कार्ड देख करके रूम दिए जाते हैं। तो कितनी तैयारी करके जाते हैं अपन बाहर जाने के लिए। 10 दिन के लिए जा रहे हैं, 20 दिन के लिए जा रहे हैं, तो कितना अपन तैयारी करते हैं। मतलब 10 दिन 15 दिन पहले तैयारी चल जाती है। मैं भी कहीं जाती हूँ तो तैयारी लग जाती हूँ, भाई अपने को क्या क्या सामान लेके जाना है, कौन सी दवाइयाँ लेके जानी है, कितने पैसे लेके जाना है, क्या क्या अपने को चाहिए, मोबाइल चाहिए, चार्जर चाहिए, या जो भी सामान है, खाने पीने का सामान है। हर चीज़ की तैयारी करके चलते हैं कि भाई 10 दिन के लिए जा रहे हैं, 15 दिन के लिए जा रहे हैं, तो अपन को क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे सॉरी, एक तैयारी और होती है जो कि जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी तैयारी है, जिसके बारे में काफ़ी लोग जानते भी नहीं है, और कई लोग जानते हैं तो उसको मानते नहीं, उसकी तैयारी करते ही नहीं है। वो तैयारी होती है मृत्यु की तैयारी, है ना। सत्य बात है, सबसे बड़ी तैयारी किसकी होती है? मृत्यु की तैयारी होती है। कि एक न एक दिन सबको जाना है, सबको ये दुनिया छोड़ करके जाना है, भगवान के पास जाना है। उसके लिए आपने क्या तैयारी की है। जैसे हम लोग संसार में आए, यहीं फंस के रह जाते हैं, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ठीक है ना। अब उसके लिए क्या है कि अपन को जब भगवान के घर से बुलावा आता, अचानक से आता है, किसी को पता नहीं होता। इंसान के वश में सब, मेरे नानी से थे, वो कहते थे कि इंसान के वश में सब कुछ है, मृत्यु वश में ही नहीं है। हमको किसी को पता नहीं है कि कब किसको क्या हो जाए। तो उसकी तैयारी के लिए हमने क्या किया, क्योंकि संसार में आए हो, आपने परिवार बनाया, आपने घर बनाया, बड़े बड़े बंगले बनाए, गाड़ियाँ खरीदी, बिजनेस खड़ा किया, सब कुछ किया। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा कि इस चीज़ में से जो हमने बसाया, इन चीज़ों में से हमारे साथ में क्या जाने वाला है, क्या तैयारी है। क्योंकि ये सबको पता है, ये परम सत्य, सब जानते हैं कि एक दिन मृत्यु होगी और ये सब कुछ यहीं छूट जाएगा। तो हमको जब जाना है, भगवान के घर जाना है, तो वहाँ के लिए भी कुछ तैयारी होनी चाहिए, वहाँ के लिए भी अपने को कुछ लेके जाना है साथ में। सब लोग जानते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं, और हम भी जानते हैं कि भाई आप लोग जाओगे। ये दिखती बात है, प्रैक्टिकल बात है, अपने सामने लोग कितने आए दिन डेथ होती रहती है, तो देखते हैं कि वो क्या लेके गए हैं। यहाँ तक कि जो हमारे राजस्थान में तो क्या है कि जो तन के कपड़े होते हैं वो भी उतार लिए जाते हैं, जो तन पे गहने होते हैं वो सब भी उतार जाते हैं। दूसरी जगह का मुझे पता नहीं, मैं तो हमारी जगह का देखती हूँ इसलिए जानती हूँ। तो जो तन के कपड़े होते हैं वो भी उतार लिए जाते हैं, गहने वगैरह उतार लिए जाते हैं। ये तन भी जल करके मिट्टी हो जाता है, खाक हो जाता है, ये भी यहीं उड़ जाता है, हड्डियाँ वड्डियाँ सब यहीं जाती है। केवल हमारी जो आत्मा है, जो चैतन्य स्वरूप है, जो असली जो हमारा स्वरूप है, वो हमारे साथ जाता है। उसके साथ में क्या जाता है, जब आप परम यात्रा की तरफ चलते हैं, भगवान की यात्रा की तरफ चलते हैं, संसार को छोड़ के जहाँ से हम आए हैं वापस हमको वहीं जाना, तो वो भी एक तरह की यात्रा है और परम सत्य यात्रा है। वहाँ एक दिन सबको जाना है। तो उस यात्रा के लिए आपने क्या क्या तैयारी की, आपने क्या क्या सामान नहीं कहेंगे, क्या क्या आपने कर्म किए हैं। साथ में अपने कर्म ही जाएंगे ना, अच्छे कर्म जाएंगे, बुरे कर्म जाएंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी भक्ति जाएगी, है ना। आपने संसार में आके कितनी भक्ति की है, कितना भगवान का सिमरन किया है, या कितना आपने परोपकार किया है, कितने अच्छे कर्म करे हैं, कितने बुरे कर्म करे हैं। तो ये सब चीज़ें अपने साथ में जाएगी। ये चीज़ें सब लोग जानते भी हैं, और कई लोग जानते हैं तो भी नहीं मानते हैं। कि काफ़ी लोगों को देखा, अपने आसपास के भी ऐसे लोग हैं जिनको मतलब कि जो मृत्यु की अवस्था में ही है, फिर भी उनको इतना मोह होता है संसार से कि भाई मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा घर है, मेरा पैसा, सब कुछ मेरा 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 करते हैं। उनको ये नहीं पता कि आप बुजुर्ग हो, आपका शरीर कभी ना कभी छूटेगा, कभी भी छूट सकता, तो इस अवस्था में है वो, फिर भी उनको मोह है, आगे की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप लोगों ने अपने आगे की तैयारी में क्या करके रखा, आपने क्या राम नाम की पूंजी धन आपने कितना क्या जोड़ रखा है, आप उसकी तैयारी कीजिए। देखो, आप मेरे व्यूवर्स हो, तो मेरे मन में जो बात थी, मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आपको बताऊं, अच्छी बात बताऊं। कुछ मेरे वीडियो के थ्रू ऐसी बात आप लोगों तक पहुंचे तो जिससे
आपको कुछ अच्छी चीज़ सीखने को मिले भगवान की कृपा से। मुझे तो कुछ आता नहीं है, जो मैंने अपने बड़ों से सुना है, सीखा है, जो मैंने संतों से, मेरे गुरुदेव से सीखा है, वही मैं आप लोगों के साथ में साझा करना चाहती हूँ। तो मेन इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे अपन कहीं बाहर जाते हैं तो इतनी तैयारी करके जाते हैं, तो सामान लेके जाते हैं, उसी तरह से मृत्यु की भी तैयारी करने लग जाइए, क्योंकि मृत्यु कब आएगी, कैसे आएगी, कोई पता नहीं है ना। बोलते बोलते आदमी, जैसे हमारे पड़ोस में एक अंकल की डेथ हो गई, ऐसे हुई कि वो बाहर खड़े थे आराम से रोड पे, गाड़ी उनको टक्कर मार के चली गई, नीचे गिर गए, नीचे गिरते हुए कोमा में चले गए, कोमा में जाते उनकी डेथ हो गई। मतलब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं बाहर खड़ा हूँ और बस मतलब कि ये मेरा लास्ट स्टेज है, इसके बाद में मेरा एक्सीडेंट होगा, कोमा में चला जाऊँगा, मेरी डेथ हो जाएगी। मतलब ना तो वो किसी से कुछ बोल सके, ना किसी की सुन सके, अचानक से उनकी कोमा में डेथ हो गई। तो वैसे किसी का भरोसा नहीं है, मृत्यु किसी को पता नहीं है कि भाई कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी, किसी को भरोसा नहीं है। एक न एक दिन आनी, ये जरूर निश्चित है कि एक न एक दिन आनी है, वो कब आनी है वो किसी को पता नहीं है। तो उसके लिए क्या तैयारी, हमें तैयारी ये करनी है कि हमें कर्म अच्छे करने हैं, है ना। हर इंसान कर्म के बिना कोई नहीं रह सकता, चाहे आप करो, आप चाहो नहीं चाहो, कर्म अपन से बनते ही हैं। जैसे सोने का कर्म हो गया, बैठे रहते फालतू बैठे, वो भी एक कर्म ही हो रहा है। तो आप अच्छे कर्म करो, आपके जीवन में अच्छे कर्म करो, दूसरों के साथ में अच्छा बर्ताव करो, आप ऐसा बर्ताव करो, ऐसा काम करो जो हमको अपने लिए चाहिए, है ना। सब बड़े कहते हैं लेकिन इस चीज़ को फॉलो कोई नहीं करता है ना। अब देखो, मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, काफ़ी जगह मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, किसी का बुरा ना हो। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप आगे की जो परम यात्रा है उसकी तैयारी कीजिए, भगवान नाम लीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए और कर्म अच्छे कीजिए, है ना। मैं सिखाने वाली आपको कोई नहीं होती हूँ, लेकिन बस ये है कि आप मेरे व्यूअर्स हो, मेरी फैमिली हो, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो अच्छी बातें मुझे पता तो वो मैं आपको भी बताऊँ, है ना। तो अच्छे कर्म कीजिए, खूब बढ़िया बढ़िया परोपकार कीजिए, दूसरों का हित कीजिए, और सबसे बड़ी बात, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, भगवान की भक्ति जमा कीजिए, भगवान का खूब नाम सिमरन कीजिए, खूब भक्ति कीजिए, पूजा जो आपको सही लगे, जो आपके गुरुदेव ने आपको बताया सही से, मतलब है कि जैसे अपन जब तक गुरु ने बनाते हैं ना, सॉरी, जब तक अपने मन चाहे भक्ति करते हैं, मन में आए तो दियाबत्ती करी, मन में आए तो इस मंदिर गए, मन में आए तो इस देवता को माना, उस देवता को माना। लेकिन जब हमारे गुरु बन जाते हैं, जब धार्मिक गुरु हमें अपनाते हैं, जब हमारे गुरु बनते हैं, उसके बाद में जो गुरु ने मार्ग बताया हमको, उसी मार्ग पर चलना चाहिए। तो जो आपके गुरुदेव ने आपको भक्ति दी है, वो भक्ति करो, जो नाम उन्होंने आपको दिया है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा जमा करो, क्योंकि वही आपके साथ जाएगा, वही आपका परम धन है, वही आपकी आगे की यात्रा का तैयारी है। अच्छे बुरे कर्म और भगवान की भक्ति। तो बुरे कर्म तो करना ही नहीं है, आप लोग सब जानते हो। मैं भी रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी कोई ऐसा कर्म आपसे गलती से भी नहीं बन पाए जिससे आपका कर्म खराब हो रहा है, या किसी को दुख हो रहा है, किसी का बुरा हो रहा है। और अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, आप खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, और जितनी हो सके निवेदन है, हाथ जोड़ करके भगवान की भक्ति जमा कीजिए, भगवान का नाम जमा कीजिए, भगवान का कि आप पूजा पाठ है करिए, सच्चे मन से करिए, भगवान का नाम सिमरन कीजिए, आप वो जमा कीजिए, क्योंकि वो ही जाएगा। जब आप मरोगे, मैं मरूंगी, जब भगवान के घर जाएंगे ना, तो भगवान हमको ये नहीं पूछेगा कि तेरी फैमिली में कितने लोग हैं, कौन कौन तेरे साथ आया है, कितने तेरे बंगले हैं, कितने तेरा बिजनेस है, कितने तेरे पास में बैंक में अकाउंट में कितने पैसे हैं, है ना। वो नहीं पूछेंगे, नहीं, वो चलेगा, सब यहीं रह जाएगा। इवन ये शरीर भी जल जाएगा, मिट्टी उड़ करके यहीं उड़ जाएगा। 5 तत्वों से बना हुआ है, जलने के बाद में इसके 5 तत्व अपने अपने तत्वों में मिल जाएंगे यहीं पर, ठीक है ना। ये भी साथ ही जाएगा, सिर्फ आत्मा जाएगी जो अपने कर्म लेके जाएगी। तो भक्ति जोड़िए अपने साथ में, भक्ति कीजिए, खूब भक्ति कीजिए। मेरे जीवन में मुझे मेरे माता पिता ने भगवान की भक्ति सिखाई है। देखो, मुझ में गुण है या नहीं है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये भगवान की भक्ति का एक सर्वश्रेष्ठ गुण जो मेरे माता पिता से मुझ में आया है, वही चीज़ मैं अपने बेटे को भी सिखाती हूँ, और वही चीज़ मैं अपनी फैमिली को भी सिखाती हूँ, अपने हस्बैंड को भी सिखाती हूँ। और आप भी मेरी फैमिली हो, तो मैं वही चीज़ मेरे मन में है कि आप लोगों से मैं ये चीज़ बांटूँ कि भगवान की खूब भक्ति कीजिए, खूब अगर आपके सामर्थ्य है तो आप तीर्थ यात्रा भी कीजिए, सच्चे मन से कीजिए। अगर सामर्थ्य नहीं, देखो हर कोई आदमी भी तीर्थ यात्रा नहीं कर सकता है, किसी के पास छुट्टी नहीं है, किसी के पास में धन नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में रह कर के भगवान की पूजा पाठ तो आप कर ही सकते हैं, भगवान का नाम सिमरन तो कर ही सकते हैं। तो आप वो कीजिए। भाद्रपद का महीना है,
तो मेरा निवेदन है आपसे, बड़ा महीना है, भगवान की भक्ति चालू कीजिए। बिल्कुल ये सत्य को ध्यान रखिए कि एक न एक दिन जाना है, कभी भी जाना पड़ सकता है, और जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे अच्छे बुरे कर्म और भगवान की भक्ति ही साथ जाएगी। इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा जमा कीजिए, और सांसारिक जो धन संपत्ति है इसको संसार तक ही रखिए। पैसे कमाइए अपने घर गृहस्थी चलाने के लिए, अपना जो भी सांसारिक काम है उनको पूरा करने के लिए, लेकिन उसी में मत डूब जाइए। डूबना है भगवान में डूबिए, डूब करके देखो बहुत अच्छा लगेगा। भगवान की भक्ति में डूब करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको पर्सनली बोलती हूँ कि आपको भक्ति करनी है या भक्ति देखनी है, सीखनी, तो आप वृंदावन जाओ। स्पेशली बहुत बहुत बेस्ट भगवान का धाम है वो। बेस्ट क्या बोलूँ, भगवान का धाम है सबसे मतलब कि अच्छी जगह, जो आपको जहाँ आपको भगवान की भक्ति देखने को मिलेगी, करने को मिलेगी, सीखने को। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो वातावरण है वो इतना अच्छा है कि जो नहीं भक्ति करता उसको भी भक्ति आ जाती है। तो बस ये निवेदन है, खूब भक्ति कीजिए और वृंदावन जाके आइए बार बार। अगर आपकी सामर्थ्य तो महीने में एक बार तो आप जाइए ही जाइए, नहीं तो 2-3 महीने में एक चक्कर आप लगाइए, 6 महीने में एक बार जाइए, ताकि वहाँ से जो हमारी भक्ति है वो फ्रेश होएगी। क्योंकि भक्ति जवान है वृंदावन में, है ना। इतने तीर्थ है लेकिन वहाँ मैंने इतनी भक्ति नहीं देखी जितनी भक्ति मैंने वृंदावन में देखी। भक्ति का जो जवान रूप है, भक्ति जवान है वृंदावन में, है ना। बाकी और जगह कम है। तो आपको अपने अंदर भक्ति बढ़ने के लिए, भाव बढ़ने के लिए, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने के लिए वृंदावन जाइए और खूब भगवान की भक्ति कीजिए। खूब 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 भगवान का नाम जप करिए, भगवान की भक्ति कीजिए, वही आपके साथ चलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हरे कृष्णा।